रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है। शमशीर बगफ देखकर हैदर के पीसर को जिब्राइल लरचते हैं। समेटे हुए पर को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अकील से दरख्वास्त की कि वो एक ऐसी औरत की तलाश करे जो आला नसब से ताल्लुक रखती हो, ताकि उनसे एक बहादुर और दिलेर औलाद पैदा हो जो करबला में इमाम हुसैन का मददगार बने। लिहाजा हजरत अकील ने बनु कलबिया की एक खातून फातिमा बिनते हजाम का नाम पेश किया, जिन्हें अमूल बनीम कहा जाता था। उनका खानदान शराफत, पाकीज, सखावत, मेहमान नवाजी और बहादुरी में अरब में सबसे मशहूर कबीला था। लिहाजा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उम्मुल बनीन से निकाह कर लिया और कुछ अरसों बाद सन 26 हिजरी में एक बेटे की पैदाइश हुई। बच्चे की पैदाइश के बाद हजरत अली ने उसे अपनी गोद में ले लिया और इसका नाम अब्बास रखा। अब्बास शेर को कहते हैं जिसको देखकर दूसरे शेर भाग जाए। आपने उनके कानों में आजान दी और बाजुओं का बोसा लेकर रोने लगे। इस पर उम्मुल बनीम ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, तुम्हारे बेटे के दोनों बाजू हुसैन की मदद करते हुए तन से जुदा होंगे और अल्लाह उनके कटे हुए बाजुओं के बदले उसे आखिरात में 2 पर अता फरमाएगा। हजरत अब्बास इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पले बढ़े, लेकिन आपने कभी भी अपने आप को अपने भाइयों के बराबर नहीं समझा और हमेशा उन्हें अपना इमाम समझते थे। वो इमाम हसन हुसैन को इब्ने रसूल अल्लाह या सईदी कहकर पुकारते थे। हजरत अब्बास इब्ने अली ने निहायत ही हसीन और खूबसूरत चेहरा पाया था। आप एक दराज कद शख्स थे। रिवायतों में आता है कि जब आप घोड़े पर सवार होते तो उनके पांव जमीन से लग जाते थे। हजरत अब्बास की बुलंद कामत और खूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें कमरे बनी हाशिम कहा जाता था। एक रिवायत के मुताबिक जब अमीर माविया के खिलाफ अमीरुल मोमिनीन हजरत ने जंगे सिफिन लड़ी तो इस जंग में हजरत अब्बास ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का लिबास पहना था और बिल्कुल अपने वालिद अली की तरह जबरदस्त जंग लड़ी। यहाँ तक कि लोगों ने उनको अली ही समझा। जब हजरत अली खुद मैदान जंग में उतरे तो लोग हैरत ज़दा रह गए। उस मौके पर हजरत अली ने अपने बेटे अब्बास का तारुफ कराते हुए कहा कि ये अब्बास है और ये बनु हाशिम के चांद है। इसी वजह से हजरत अब्बास को कमरे बनी हाशिम कहा जाता है। हजरत अब्बास इब्ने अली की जिंदगी का सबसे अहम वाकया मार के करबला में शिरकत है, जिसमें आपने अपने भाई और इमाम हुसैन इब्ने अली का साथ देकर वफा और कुर्बानी की एक मिसाल पेश की। मैदान करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की वफादारी एक नमूना है। तारीख ने कभी ऐसी वफा और जानिसारी नहीं देखी। हजरत अब्बास मदीना में हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शाना बशाना रहे और जवानी इमाम हुसैन की खिदमत में गुजार दी। बनी हाशिम में आपका एक खास रौब और दबदबा था। बनी हाशिम के 30 जवान हमेशा इमाम हुसैन की दिफा के लिए तैयार रहा करते थे और हजरत अब्बास उन जवानों के अमीर थे। जब यजीद बिन माविया सन 61 हिजरी को तख्ते नशी होता है तो फौरन हुक्म देता है कि हुसैन इब्ने अली को हिरासत में लेकर दमिश्क बुलाया जाए और उन्हें बेत पर मजबूर किया जाए। लिहाजा लश्कर शाम जो मक्का पहुंचती है तो इमाम हुसैन उस वक्त करबला रवानगी की तैयारी कर रहे थे। इस मौके पर हजरत अब्बास इब्ने अली ने अपने भाई की हिमायत और बनु उमैया की सरकशी के खिलाफ मक्का में एक जबरदस्त खुतबा दिया। आपने फरमाया, हम्द है अलर खुद उड़कर मेरे मौला के पास आ जाता है, लेकिन मेरे करीम मौला ने खुद के पास आकर इसको अजमत बख्शी। बेशक लोग हजरे अस्वद को चूमते हैं और हजरे अस्वद मेरे मौला के हाथों को चूमता है। अल्लाह की मशीयत मेरे मौला, मशीयत मैं और मेरे मौला की मशीयत अल्लाह की मशीयत है। खुदा की कसम अगर ऐसा न होता तो मैं तुम पर इस तरह हमला करता जैसे अकाब गजबनाक होकर उड़ता हुआ चिड़ियों पर हमला करता है और तुमको चीर फाड़ कर रख देता। वाक़याए करबला के वक्त हजरत अब्बास की उम्र 33 या 35 साल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर हुसैन का अलमदार करार दिया था। इमाम हुसैन अपने भाई अब्बास और 72 साथियों के साथ एक मुहर्रम उल हराम को मैदान करबला पहुंचे, जहां 30,000 से ज्यादा यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने इस काफिले को रोक दिया और फरात का पानी बंद कर दिया। यजीदी लश्कर के साथ जंग का आगाज होता है और एक एक कर काफिले हुसैन के बहादुरी शहीद कर दिए जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं दी। करबला में हजरत अब्बास ने अपनी शहादत से एक तारीख रकम की थी। आप हुसैनी फौज के काबिल तरीन और माहिर सिपाह सालर थे।
रिवायतों में आता है कि जब तक जनाब अब्बास हुसैनी लश्कर में मौजूद रहे, यजीदी लश्कर में मौजूद कोई सिपाही भी चैन की नींद ना सो सका। जब आशूरा की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम साथियों से कहा कि रात के अंधेरे का सहारा लेकर जिसका जी चाहे यहां से जा सकता है, क्योंकि कल की सुबह शहादत यकीनी है, उस वक्त सबसे पहले जनाब अब्बास ने अपने वफादारी का ऐलान किया और कहा, ऐ इमाम, हम किस लिए आपका साथ छोड़े? हम आपको हरगिज दुश्मनों के मुकाबले में अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आखिरी सांस तक आपकी हिमायत में रहेंगे। 10 मुहर्रम रोजे आशूरा को जब हुसैनी खेमे में पानी खत्म हो गया और बच्चे प्यास से रोने लगे, इमाम अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना प्यास की शिद्दत से बदहाल थी। जब जनाब अब्बास ने यह मंजर देखा तो उससे रहा न गया, लिहाजा उन्होंने इमाम हुसैन की इजाजत मांगी और पानी लेने के लिए फरात की तरफ निकल पड़े। अमरे साद मलून ने 4000 सिपाहियों का लश्कर फरात के किनारे खड़ा कर दिया था। हजरत अब्बास फरात की तरफ बढ़े तो अमर बिन हज्जाज और उसके सिपाही रास्ता रोकने के लिए सामने आ गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से उनकी शदीद झड़प हुई, मगर बनी हाशिम के इस शेर के सामने कौन टिक सकता था। आपने दुश्मन पर ऐसे पे दर पे हमले किए कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। हजरत अब्बास दरिया के करीब गए, पानी को हाथों के चिल्लू से उठाया। आप खुद भी शदीद प्यासे थे, मगर जब यह ख्याल आया कि उनकी प्यारी मासूम भतीजी वहां खेमे में पानी के इंतजार में होगी तो आपको गवारा ना हुआ कि पानी पिए। लिहाजा आपने पानी से हाथों को वापस खींच लिया और मशकीजे में पानी भरकर खेमे की तरफ रवाना हुए। अचानक यजीदी लश्कर ने पीठ पीछे हमला कर दिया। तीरों और नेज़ों की बारिश हुई। जनाब अब्बास के दोनों बाजू जख्मी हो गए। बाजुओं के जख्मी होने के बाद आपने मशक को अपने कंधों में ले लिया और यजीदी लश्कर से सामना किया। उस शेर की एक दहाड़ से सिपाही चारों तरफ बिखर जाते हैं और मैदान में घमासान मचा हुआ था। आखिर यजीदी सिपाही ने तीर से उस मशकीजे को भी तोड़ दिया। सख्त लड़ाई शुरू हो गई। हजरत अब्बास की तलवार बिजली की तरह जिस पर पड़ती उसके टुकड़े कर देती। बेदरीज यजीदियों को आपने बासिले जहन्नम किया। अचानक पीछे से एक सिपाही ने आपके हाथ पर हमला किया और आपके बाजू कट गए। यजीदियों ने तीरों की बारिश शुरू कर दी और आप जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तेज रफ्तार से वहां तशरीफ लाए। अपने भाई को गोद में उठाया। हजरत अब्बास ने भाई को देखा और सरगोशी करते हुए कहा, मेरे भाई, मेरे भाई। और फिर आपकी रूह परवाज कर गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए फरमाया, आज अब्बास की शहादत से मेरी कमर टूट गई। फरात का बहाव सर्दियों की तरह तारीख हो गया। आसमान सुर्ख हो गया और हाशमियों का ये चांद अपनी जवानी की उरूस में 10 मुहर्रम 61 हिजरी को फरात के किनारे शहीद हो गया।